संत दरस जिम पातक टरें। आप जानते नहीं सच्चे महापुरुष, लेकिन देख लिया तो उनके देखने मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, अज्ञान का नाश हो जाएगा और भगवत प्राप्ति का राह, जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है, वो पुष्ट होने लगेगा अनजाने में। और कहीं जानकर श्रद्धा पूर्वक तब तो क्या कहना है। तो आप बताइए, क्या संत दर्शन का फल है पाप नष्ट हो जाना? संत दर्शन का फल है संत बन जाना। सही माने में संत दर्शन का फल है संत बन जाना। बाहर से भले संत न बने, लेकिन अंदर से वो संत बन जाता है। अनजाने में यदि किसी को संत समागम मिल जाए तो संत के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, अवगुण नष्ट हो जाएंगे और उनमें संतों के गुण प्रकाशित हो जाएंगे, संतों के गुण प्रकाशित हो जाएंगे। संत के अंदर जो भागवतिक परमाणु होते हैं, वो दर्शन करने वाले, स्पर्श करने वाले, संभाषण करने वाले, जो संत से बातचीत कर ले तो उसके भजन का उस दिन का छठा हिस्सा उसे मिल जाता है, बातचीत करने वाले को। ये हमने सिद्ध महापुरुष से सुना है कि अगर संत तुमसे बातचीत कर ले तो उस दिन का, एक दिन का भजन का छठा हिस्सा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो संत के अंदर जो भागवतिक परमाणु होते हैं वो उस काम करते हैं। उस सामने वाले को देखा, बातचीत की, स्पर्श किया या पास बैठा या प्रसाद कुछ, उससे उसके अंदर के परमाणु बदल जाते हैं और वो आगे चलकर संत ही बन जाएगा। भेष भले न रखे, उसकी स्थिति साधुतामयी होगी, उसका स्वभाव संतमय होगा। लोग कहते हैं कि संतों की चरण धूल सिर पर लगाओ, ये क्या है, इसका क्या महात्मा है? संत की चरण धूल सिर चढ़ाने की तो बात रही दूर, यदि उनके चरणों का चिंतन कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर उनके चरणों की स्पर्श की हुई यदि धूल माथे पे चढ़ गई तो तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और निश्चित तुम भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन जाओगे यदि संत चरण धूलि सर पर धारण करोगे। रघुगण को यही उपदेश किया जड़ भरत जी ने कि न तपस्या से, न वेदाध्ययन से, न यज्ञों से, न सूर्य चंद्र की उपासना से, न गृहस्थ धर्म के पालन से, ये जो मैं उपदेश कर रहा हूं ये केवल महापुरुषों की चरण धूलि से जागृत होता है। रघु गणित तत्तपसा न याद न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्न सूर्यो बिना महात्पाद रजोभिषेकम। संत चरण धूलि अंतःकरण को शुद्ध करके भगवत साक्षात्कार करा देती है।